विनाशकारिकं नमामि व्यघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दूताय नागाननाय सूर्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सुमुखैश्च एकदन्तैश्च कपिलो गजकर्णिकः लंबोदरस्य विकटो विघ्नासो विनायकः। धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि या पठे छुड़यादपि। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। प्रेम से बोली काली मैया की जय हो। बोली गणेश जी महाराज की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। परम भागवत सज्जनों, देवी गायत्री सावित्री स्वरूपा मेरी माताओं एवं बहनों, देश के कर्णधार ध्रुव प्रहलाद के चरित्रों पर चलने वाले छोटे छोटे बालकों, संतजन, विप्रजन, विद्वतजन एवं समस्त श्रोतागणों, बहुत ही भाग्य का उदय हुआ है जो हम लोग भगवान की पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल भी हमने कहा था जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का जब उदय होता है तब कहीं ऐसी कथाएं सुनने का अवसर मिलता है। जय आए गृह कार्यों से निवृत्त होकर के
भगवान की पावन कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करें, क्योंकि भगवान की संकीर्तन भी एक भक्ति है। इस भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को हम कृतार्थ कर सकते हैं। आए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन के साथ भगवान की पावन कथा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम। कौशल्या के जय हो। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। भगवान श्री राम के नाम का पावन कीर्तन के साथ, क्योंकि लिखा है राम कथा सुंदर करतारी और संशय बिहग उड़ावन हारी। जय हो। किसी भी प्रकार का अगर कोई राम की कथा में संशय आता है या कोई भी जीवन में संशय है, तो केवल उसको समाप्त करने वाली रामई की कथा है। इसलिए आए, बड़ी सुंदर कथा। सूत जी कहते सौनकादिक ऋषियों, बहुत ही सुंदर बात है। एक समय नारद योगी मुनि अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए
जिस समय धरती लोक पर आए, उन्होंने क्या देखा? एक दाही विशालायाम चत्वारो ऋषया मलः। एक बार धरती लोक पर विशालापुरी में 4 ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। ऐसे ऋषियों से नारद जी का थोड़ा संवाद हुआ, चर्चा हुई, और इसके बाद नारद जी आगे की ओर बढ़े। रास्ते में एक दृश्य देखा। यमुना के पावन तट पर एक युवती है और उसके दोनों तरफ 2 वृद्ध हैं, लेटे हुए हैं। नारद जी ने देखा कि बीच में जो है वो युवती है और इस तरफ और उस तरफ 2 वृद्ध कोई लेटे हैं। ये कौन है, क्या है, कारण क्या है? फिर नारद जी ने विचार किया मन में, चलो मुझे क्या करना, मैं तो संत महात्मा हूं, मुझे क्या लेने देना, कौन है, क्या है। लेकिन जो ही नारद जी वहां से गुजरे, उस युवती ने एक आवाज मारी। वो युवती कहने लगी कि भो भो साधो क्षणमतिष्ठ। हे साधो, थोड़ा रुक जाओ। हे महात्मन, थोड़ा रुको, मेरी चिंता का निवारण तो करते जाओ। नारद जी ने कहा, कौन सी चिंता, किस बात की चिंता है, कारण क्या है, बताओ, और तुम कौन हो? प्रश्न की नारद जी ने, किस बात की चिंता और तुम कौन हो? तो युवती ने कहा, बोले अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतहु। बाबा, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों जो हैं ये मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा, पागल हो गई हो क्या? ये संसार में मैं पहली बार देख रहा हूं कि माता नौजवान हो, उसके बालक बूढ़े हो। बोले बाबा जी, शंका तो होगी। बाबा जी ने कहा, नाम क्या है? बोले ज्ञान वैराग्य नाम मनहु। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। बाबा जी ने कहा, ज्ञान और वैराग्य, नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बूढ़े क्यों हो गए? बोले काल योगे ने जर्जरहु। इस कलयुग की गति से ये बूढ़े हो गए हैं। महाराज, अगर कोई आप उपाय जानते हो तो मुझसे कहो। नारद जी ने कहा, हम तो कोई ज्यादा उपाय नहीं जानते हैं, हम तो केवल इतना जानते हैं, भगवान का संकीर्तन करो तो ये हो सकता सचेत अवस्था में आ जाए, अचेत पड़े हैं दोनों, और युवक भी हो जाए। भक्ति ने कहा, जो आप बता रहे वो तो सब कुछ हम कर चुके हैं। हमने भगवान का नाम सुनाया, संकीर्तन किया, सब कुछ किया, लेकिन ये जर्जर अवस्था से दूर नहीं हो पा रहे हैं, बुढ़ापे से दूर नहीं हो पा रहे हैं। जिस समय ऐसा कहा तो नारद जी ने सोचा कि सत्य है, मैं साधु हूं और साधु का कर्तव्य बनता है कि किसी चीज का निवारण करे। इसी बीच एक बात याद आती है, आदमी को अगर गुरु करना चाहिए
तो इतने दूर का गुरु हो कि कम से कम उसके पास कभी जा सके, और ऐसा गुरु हो जिससे बात हो सके। कभी कभी लोग इतने बड़े संत को गुरु कर लेते हैं कि जिनसे मोबाइल से भी बात नहीं हो पाती है। हमें तो ज्यादा अच्छा नहीं लगा। भले वो नाम का छोटा गुरु बना रहे, लेकिन इतना तो पास में हो कि कम से कम उससे कभी मिल लें। क्यों? क्योंकि शंकाओं का निवारण केवल गुरु ही करता है। कि गुरु ग्रह तुरत, थोड़ी कथा हट रही है, और गयऊ महिपाला, ओ चरण लाग कर बिनहि विशाला। दशरथ जी के पास जब समस्या आई तो किसके पास गए थे? गुरु के पास। अब गुरु अगर मान लो बहुत बड़े संत हैं, जहां लाखों की भीड़ होती है, तो आपका नंबर ही नहीं लग पाएगा। तो गुरु पास का हो और जिससे आप थोड़ी सलाह ले सको। आज नारद जी पास में खड़े हैं। जब उसने बहुत निवेदन किया संत से, तो नारद जी ने कहा कि अभी तो न मैं थोड़ी देर में तुम्हें बता पाऊंगा, थोड़ा समय लूंगा। नारद जी बहुत ऋषियों के आश्रमों में गए, सबसे पूछा कि इनके दुख का निवारण क्या है। सबने अपने अपने शोध बताए। किसी ने कहा सुंदरकांड कराओ, किसी ने कहा रामचरितमानस का पाठ कराओ, किसी ने कहा महाभारत कराओ। लेकिन नारद जी ने सब कुछ किया, तब भी कोई फायदा न मिला। अंत में नारद जी ने पुनः विचार किया कि इनके लिए केवल अगर कुछ है कलयुग में, तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अगर सुनाई जाए तो हो सकता है इनको लाभ मिले। महाराज नारद जी ने यही किया। भक्ति से कहा कि अगर अपने पुत्रों की सचेत अवस्था देखनी चाहती हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण करवाओ। भक्ति ने कहा महाराज हम कहां से पंडित जी लाएंगे, कहां से क्या करेंगे, आप ही सुना दो। महाराज नारद जी ने जो ही भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। कथा का एक ही श्लोक जो ही सुना उनकी आंखें खुल गईं, और जो ही कथा ब्राह्मावस्था में आई, दोनों जवान होकर के खड़े हो जाते हैं और अपनी मां को प्रणाम करते हैं। सूत जी कहते ऋषियों, यह है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। आगे कहते हैं सूत जी राजन, एक बड़ा सुंदर मैं आपको वृतांत बताने जा रहा हूं। बोले तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूते पत्तनो उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म ततो परः। एक तुंगभद्रा नदी, जहां पर चारों वर्ण के लोग रहते एक स्थान है, लेकिन वहीं पर एक ब्राह्मण भी रहता है। बहुत बढ़िया ब्राह्मण है, बहुत अच्छा है, ज्ञानी है, विज्ञानी है, भगवान का भजन करने वाला ब्राह्मण है। नाम क्या है? आत्मदेवा पुरे तस्मिन्
अचार्यो वेद विशारदा। ब्राह्मण का नाम क्या है? आत्मदेव। बड़ा ही सुंदर ब्राह्मण है, लेकिन दुर्भाग्य एक है कि ब्राह्मण देवता तो बढ़िया हैं, लेकिन उनकी जो धर्म पत्नी है वो थोड़ी गड़बड़ है। बहुत कम ऐसा मिल पाता है कि पति और पत्नी दोनों एक ही जैसे हों। ऐसा संयोग तो विधाता ही दे पाता है। ब्राह्मण बड़े सीधे हैं, भगवान का भजन करते हैं, दयालु है, सब प्रकार से अच्छे हैं, लेकिन ब्राह्मणी उतनी ही उल्टा है। उसका नाम क्या है? बोले धुंधली नाम उसका नारी। उसकी जो नारी, उसका नाम क्या है? धुंधली। धुंधम करोति यस सा धुंधली, जो सदैव अंधेरे में ही रहना चाहती है, अंधकार में रहना चाहती है, धुंधले में रहना चाहती है। बोले धुंधली नाम उसका नारी, मानो विप्र की ग्रह दशा थी, मानो ब्राह्मण की ग्रह दशा थी। और स्वामी जितना ही सज्जन था, वो ब्राह्मणों जितना ही सज्जन था, उतनी ही नारी कर्कशा थी, उतनी ही। महाराज, ब्राह्मण जितना सज्जन था उतनी ही नार कर्कशा थी। बड़ा बेजोड़ काम फंस गया। एक कमी और थी कि इनकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणी तो रोजाना कहती थी बिना पुत्र के सब गड़बड़, कहती रहती थी केवल, और ब्राह्मण देवता को भी चिंता थी इस बात की, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में लोगों का एक विचार रहता है, क्या कि कम से कम एक पुत्र ही हो। ये हमारी समाज का विचार है, यद्यपि वेदों का नहीं है। अगर पुत्र हो न हो, क्योंकि आदमी को मुक्ति उसके कर्मों से मिलती है, ऐसा नहीं कि पुत्र से मिल जाए। लेकिन समाज का विचार क्या है कि कम से कम एक पुत्र ही हो, और जिससे ये वंश चले अपना। हर आदमी की इच्छा है कि एक पुत्र हो जाए, यही पंडित जी की इच्छा है। और पितरों को पूर्ण शांति होवे, और आगे को अंश चले अपना। मानव जीवन का नियम कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे ये वंश चले अपना, और पितरों को पूर्ण शांति होवे, आगे को अंश चले अपना। यही विचारधारा रख करके आज पंडित जी जंगल की ओर चल देते। चलते 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 आज पंडित जी थक गए, लेकिन कोई संत महात्मा नहीं मिला जिससे ये प्रश्न करते। एक तालाब मिला, पंडित जी, बहुत गहरा तालाब था। पंडित जी वहीं पर बैठ जाते हैं, बैठकर विचार करने लगे क्या करूं।
लगता है इस तालाब में डूब के मर जाऊं, प्राणों को त्याग दूं, क्या करूं, बिना पुत्र के तो जीवन बेकार है। और जब मरने के लिए तैयार होने लगे, तब एक महात्मा जी आ गए, अंगरा ऋषि जी आए। उन्होंने पूछा, बोले कथम रुदसी विप्रत्वम काते चिंता बरीयसे। हे ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो, तुम्हें कौन सी चिंता है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज अगर आपने पूछे ही दिया, आप संत महात्मा हो तो मैं बता दूं, रोने का मेरा एकमात्र कारण मेरी कोई संतान नहीं है। पंडित जी ने कहा, महात्मा जी ने कहा, तो क्या चाहते हो? बोले संतान चाहते हैं। महात्मा जी ने अपना पत्रा खोला और खोल करके विचार किया। कहा, बाबा जी, ब्राह्मण देवता, तुम जिस संतान के लिए रो रहे हो, वो संतान एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान प्राप्त नहीं होगी, ऐसे तुम्हारे भाग्य में लिखा है। अब बताओ, पंडित जी को पहले कम चिंता थी, अब और बता दिया 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। पंडित जी अब और दुखी हो गए। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं, अगर नहीं होगी तो नहीं होगी। फिर बाबा जी ने समझाया कि पंडित जी, संतान चाहते क्यों हो? पंडित जी ने कहा, बिना संतान के जीवन बेकार होता है। बोले ऐसा तो कुछ नहीं है। पंडित जी कहने लगे, बोले धिग जीवतम प्रजाहीनम धिगे जीवनम च प्रजा बिना। बिना संतान के जीवन बेकार है, धिक्कार है, और बिना प्रजा के राजा बेकार है। महात्मा जी ने कहा, बात तो सही है, लेकिन तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं, फिर क्या करोगे? पंडित जी ने फिर कहा, मुझे दुख इस बात का है। बोले क्या? बोले पालियते यदा धेनो। महात्मन, मैं जिस गाय को पालता हूं वो बंध्या हो जाती है, इतना मैं पापी हूं। सा बंध्या सर्वथा भवेतो यति फलम मदिग्रहिता तंच शीघ्रम विनिश्यति। महात्मन, मैं जिस गाय को पालता हूं वो बंध्या हो जाती है, और जिस फल को मैं छू लेता हूं वो फल खराब हो जाता है, गल जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने ये विचार किया कि मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर दूं। मैंने अपने जीवन में सब कुछ किया, दान धर्म, लेकिन मुझे भगवान ने संतान नहीं दी। कहा कि भगवान ऐसा है कौन जतन। हे भगवान, इस संसार में कौन ऐसा यतन है जो मैंने न किया हो, कि भगवान ऐसा है कौन यतन कि कर चुका मैं जिसे का विधान नहीं। महाराज, सब दाने किए
सब पुण्य किए। मैंने अपने जीवन में दान पुण्य सब कुछ किया कि सब दान किए सब पुण्य किए, पर हुई एक संतान नहीं। सब दान किए सब पुण्य किए, सब दान ये सब पुण्य किए, सब दान किए, सब पुण्य किए। सुनता हूं जो पापी अपने, मैंने ये सुना है, शास्त्रों में सुना है भगवान, कि सुनता हूं जो पापी अपने जीवनों में पुत्र न पाते हैं। वो पापी होते हैं जिनके पुत्र नहीं होते हैं। ये महात्मा जी कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता, कि सुनता हूं जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं। क्या होता है? वे स्वयं नरक में जाते हैं, वे स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। वे स्वयं नरक में जाते हैं, वे स्वयं नरक में जाते हैं। कहा महात्मन, मैंने जो भी आपको सुनाया मैंने ये सब सुना है, संत महात्माओं की बाणी से सुना है। जिनके संतान नहीं होती है वे नरक के गामी होते हैं। वे स्वयं तो नरक में जाते ही है, बल्कि अपने पुरखों को भी ले जाते हैं। इसलिए भगवान एक निवेदन है कि अगर आपके पास कोई उपाय हो तो मुझे संतान होने का कोई उपाय बताइएगा। अंगिरा ऋषि जी ने कहा एक उपाय है। बोले कौन सा? बोले उपाय ये है कि मैं तुम्हें एक फल दे रहा हूं, उस फल को ले जाओ अपनी पत्नी को। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। महात्मा जी ने कहा मैं एक फल दे रहा हूं, उसको ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। ठीक, अच्छी बात है। पंडित जी को फल मिला, फल लेकर घर आए, बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थे, अपनी पत्नी को फल दिया और पत्नी ने वो फल अपनी सखियों को दिखाया कि हमारे पंडित जी एक फल लेके आए हैं। बोले काय के लिए? बोले ये अगर हम खा लेंगे हमें कोई संतान पैदा हो जाएगी। एक सखी बोली बहन कितनी पागल हो तुम, अभी बढ़िया भोजन करती हो, देखो शरीर कितना अच्छा है बढ़िया शरीर है,
बढ़िया खाती पीती हो, बढ़िया मौज मस्ती में रहती हो, अगर कहीं संतान पैदा होगी तो कितनी दिक्कतें हो जाएंगी। ना हाट, ना बाजार, ना पहनना, ना ओढ़ना, ना खाना, ना पीना, सब गड़बड़ हो जाता है, सब आधा हो जाता है, सब बट जाता है और शरीर भी बर्बाद हो जाता है। कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है जब संतान पैदा होती है, और जब पैदा हो भी जाएगी वो जब तक छोटी रहेगी संतान कितनी तकलीफ पड़ेगी। मैंने बताया था पंडितानी करकसा थी थोड़ी, उसने भी सोचा बहुत गड़बड़ है, जबरदस्ती का हम ये क्यों कर रहे हैं कि अब संतान हो जाए फिर इतना तकलीफ सहें। पंडितानी ने कहा तो एक बात बताओ, बाबा जी ने सही फल दिया कि गलत फल दिया, इसकी परीक्षा कैसे हो पाए। तो जो सखी खड़ी थी उसने कहा एक काम करो, तुम न खाओ इस फल को, तुम्हारे दरवाजे पे जो गाय बंधी है उसको खिला दो, उससे पता लग जाएगा पंडित जी कितने होशियार थे, बाबा जी कितने होशियार थे। ऐसे ही किया, वो जो फल था गाय को खिला दिया और स्वयं एक अंदर वाले कमरे में लेट गई। पंडित जी बड़े प्रसन्न, कब मेरी पत्नी के कोई बालक पैदा होगा। और महीना 2 महीना बाद अपनी एक बहन को बुला लिया, बहन के बच्चा पैदा होने वाला था, बहन को भी अंदर कमरे में रख लिया। बहन के बच्चा पैदा हुआ, पंडितानी ने कह दिया मुझे बच्चा पैदा हुआ। पंडित जी बड़े प्रसन्न कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा पैदा हो गया। उसके ठीक 3 महीने बाद एक गाय के भी बच्चा पैदा हुआ। अब तो बड़ा अच्छा। पंडित जी ने कहा जब बच्चे हो नहीं रहे थे, हुए तो पत्नी को भी हो गया, गाय को भी एक बच्चा पैदा हुआ। अच्छा, बड़ा अलौकिक बच्चा है गाय का भी, यद्यपि है तो बछड़ा, मतलब उसके कान है बछड़े की तरह और इंसान का स्वरूप है। गो इव करड़ा, गाय की तरह जिसके कान हो, केवल शरीर इंसान जैसा। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए। पंडित जी ने पंडित जी को बुलाया अपने घर में। हमारे यहां जब कोई बालक पैदा होता है तो हम पंडितों को बुलाते हैं। पंडित जी आते हैं, पंडित जी का साहित्य घड़ी देखो महाराज, लड़का पैदा हुआ है। तो पंडित जी को बुलाया गया, विद्वान ब्राह्मण थे। उन्होंने जब दोनों बालकों को देखा तो दोनों को देखकर पंडित जी क्या कह रहे हैं सुनो। बोले ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी, आप भाग्यशाली तो बहुत है, 2 बालक आपके घर में आए, लेकिन अगर दोनों का नाम सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं आपको बताता हूं। बोले गो करड़ा पंडितो ज्ञानी, ये जो गाय से बालक पैदा हुआ है ये पंडित होगा, ज्ञानी होगा। पंडित जी ने कहा पहले गाय वाला क्यों बता रहे हो, पहले हमारी पत्नी की जो पैदा हुआ उसका नाम बताओ। बोले नहीं, पंडित लोग पहले अच्छी बात बताते हैं और जो गड़बड़ बात होती है वो बाद में बताते हैं। बोले अच्छा, बोलो फिर। बोले गो करड़ा पंडितो ज्ञानी, और ये धुंध का री महाखला, ये गोकर्ण नाम का बालक बहुत ज्ञानी होगा, लेकिन तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पैदा होने वाला बालक बहुत ही खल निकलेगा, मूर्ख निकलेगा, राक्षस होगा। पंडित जी ने हाथ जोड़ करके पूछा क्यों, ऐसा क्यों है। उत्तर दिया महात्मा ने कि जो चीज भाग्य में नहीं होती है उसको प्राप्त करने की जो इच्छा करते हैं उनको कष्ट ही मिलता है।
इसलिए भाग्य से ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा न करें। केवल एक ही मन में ध्यान रखें कि सीताराम ओ सीताराम ओ सीताराम कहिए, ओ जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम सीताराम जही विध राखे राम तही विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विध राखे राम तही विध रहिए। सीताराम कहिए, जय विध राखे राम तही विध रहिए। इसलिए सीताराम 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 कहिए, और जाही विध राखे राम ताही विध रहिए। ज्यादा कुछ पाने की इच्छा न करो, क्योंकि ज्यादा भी मिल जाएगा तब भी शांति नहीं होगी। मानव जीवन का एक नियम है कि जब एक हुआ, ध्यान दे, हम लोगों की स्थिति क्या है। हमारे पास 1 रुपया हो तो इच्छा होती 10 होते। सबकी यही दशा है। जब 1 रुपया होता है तो लगता है 10 होते, और 10 हो जाते हैं तो लगता है 100 होते। कि जब 1 हुआ तो 10 होते, और 10 हुए तो 100 की इच्छा है। ये 10 हुए तो 100 की इच्छा है, और 100 पाकर भी संतोष नहीं। 1 हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, और 100 पाकर भी संतोष नहीं होता है। कि 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्त्र हो तो अच्छा है। अब जब 1 हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब 1000 हो तो अच्छा है। बढ़ते बढ़ते बस इसी तरह राजा के पद पर पहुंचा है ये जीव, और फिर भी संतोष न होता है। ऐसी ये डायन तृष्णा है मानव जीवन में, संतोष नहीं हो सकता है। 1, 10, 100, 1000 राजा देख रहे हैं आप। इस समय चुनाव चल रहे, कैसी धुआंधार रैलियां चल रही हैं। पहले आदमी प्रधान बनता है, फिर जिला पंचायत सदस्य बनता है, फिर विधायक बनता है,
चैन नहीं पड़ता फिर मंत्री बनता है, आनंद नहीं आता फिर मुख्यमंत्री बनता है, फिर भी आनंद नहीं, अब लगता है प्रधानमंत्री बन जाए, जीवन निकल जाता। लेकिन प्रधानमंत्री से भी पूछा जाए आनंद उसको भी नहीं है। यही तो लीला है परमात्मा की। ये माया में जितना फंसते जाएंगे उतने आनंद कम हो जाएगा, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन के द्वारा ही मनुष्य बंध जाता है और कभी छूट नहीं पाता है। यद्यपि ये जीव कौन है? ईश्वर अंश। हम भगवान के ही अंश तो हैं, लेकिन इतने दूर हो गए भगवान से, इतने दूर हो गए कि कुछ पूछो नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर के अंश हैं, अविनाशी भी है। नर और नारायण दोनों भाई हैं, लेकिन हम नर होकर के नारायण से बहुत दूर हो गए। हमें बनना नारायण जैसा ही होगा। आज क्या हुआ? ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हैं कि इस बालक का नाम, पंडितों ने बताया, ये बड़ा अत्याचारी दुराचारी निकलेगा। बड़ा वाला जो बालक था, छोटा वाला बालक गोकर्ण जो था, महाराज वो तो तपस्या के लिए चले गए। थोड़े दिन बड़े होकर के तपस्या के लिए चले गए। धुंधकारी केवल घर में बचा। अब धुंधकारी ने अपना काम चालू कर दिया। कभी माता को मारे, कभी पिताजी को मारे, कभी गालियां दे। अच्छा, एक बात और याद रखना, हम जो ये कथाएं सुना रहे हैं ये पहले नहीं थी, अब भी हैं। यद्यपि किसी का नाम धुंधकारी ना होगा अलग बात है, लेकिन ऐसे धुंधकारी अब भी हैं समाज में, जो अपने माता पिता को मारते हैं, गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। वो धुंधकारी है, ये ध्यान रखना। आज क्या है, धुंधकारी जब बहुत उत्पाद मचाता है, अपनी माता से पूरा पैसा खींच लिया, जो भी था जेवर जंगल सब बेच दिया, खूब शराब पीता है और सब कुछ करता है, जुआ खेलता, शराब पीता, सब गलत काम करता है। एक दिन माता बहुत दुखी हुई और दुखी होकर के जाके एक कुएं में गिर गई। कुएं में गिरकर उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। बीच में गोकर्ण एक दिन आए। गोकर्ण ने अपने पिता को समझाया, पिताजी संसार में जितने भी लोग हैं उनसे ज़्यादा स्नेह करना, प्रेम करना, आशा रखना ये ठीक नहीं है। अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए केवल परमात्मा का ध्यान करो। पिताजी तो अपना संन्यास लेकर के जंगल की ओर चले जाते हैं। अब धुंधकारी अकेला घर में बचा। अब तो बहुत आनंद है। धुंधकारी ने एक काम किया, 5 वैश्याओं को अपने घर में रख लिया, जो नाचने वाली गाने वाली होती है, क्योंकि रुपया खूब था ही घर में। जब तक रुपया चला तब तक वो वैश्याएं रहीं। अब ये चोरी करके रुपया लाने लगा, क्योंकि वैश्याओं को तो प्रसन्न करना पड़ेगा। एक दिन सभी वैश्याओं ने मिलकर के कहा कि रोजाना चोरी करने जाता है, एक दिन अगर पकड़ गया किसी दिन, और जब इसके ऊपर लाठी चलेगी पुलिस की, तो नाम किसका लेगा? हमारा ही तो लेगा। किसके लिए ले जाते हो? तो हमारा नाम ले देगा, और जब नाम ले देगा तो हम पकड़ जाएंगे। तो वैश्याओं का एक काम करो, आज रात में इसको खत्म कर दो, धुंधकारी को। 5 वैश्याओं ने मन में निश्चय किया और रात्रि के समय धुंधकारी का गला दबाया
और एक गड्ढा खोद के वहीं पे गाड़ दिया उसी के मकान में, और वैश्याएं चली गई। धुंधकारी मर गया और एक प्रेत बना, और जब प्रेत बन गया तो गोकर्ण जी अपनी तपस्या करके जब लौटे, पढ़ाई लिखाई करके लौटे, तो उसी मकान में सो रहे हैं। रात्रि का समय था। एक आवाज आई, भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो। गोकर्ण ने कहा कौन? ये भी पता नहीं धुंधकारी मर गया, क्योंकि चुपचाप उगाड़ के चलेंगी वैश्याएं। और बार बार अनेकानेक रूप धारण करके वो आत्मा आने लगी, कभी भैंसे का रूप, कभी अन्य जानवर का रूप धारण करके गोकर्ण के सामने आती है। गोकर्ण ने अपनी अंजलि में जल लिया कमंडल से, और एक मंत्र पढ़ करके जो ही उसके ऊपर छोड़ा, वो एक मनुष्य के रूप में खड़ा हो गया। गोकर्ण ने पूछा कौन हो तुम? बताने लगा। बोले अहम भ्राता त्वदीयोस्मे, भैया मैं तुम्हारा भैया हूं। गोकर्ण ने कहा मेरे भैया धुंधकारी हो? बोले हाँ। ये तुम्हारी दशा कैसी हो गई? बोले सुनो तो। बोले अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि, धुंधकारीत नामतः, स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। कहा मैं आपका भाई हूं, लेकिन अपने कर्मों के कारण मैंने अपने ब्रह्मत्व को नसा लिया है, समाप्त कर लिया है। यद्यपि मैं भी ब्राह्मण हूं। फिर बोले मैं प्रेत बन गया हूं, इससे मुझे छुटकारा दिलाओ। आज गोकर्ण भगवान ने सबसे पूछा अपने भैया की छुटकारा के लिए, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पा रहा है। गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य के रथ को रोक लिया। सूर्य भगवान से कहा मैं आपको तभी आगे जाने दूंगा जब मेरे भैया की मुक्ति का साधन बताऊं। सूर्य भगवान ने कहा अगर अपने भैया को मुक्त ही करना चाहते हो तो साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ कराइएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ कराएं तो हो सकता आपके भैया को मुक्ति मिल जाए। गोकर्ण ने कहा इसका क्या विधान है, कैसे करना चाहिए? अब विधान सुनिएगा। महाराज बताते हैं सूर्यदेव कि गोकर्ण जब ये आयोजन करना हो, जिस स्थल पर आयोजन हो उस स्थल की समुचित सफाई करवाए। हो सके तो ये आयोजन गंगा या किसी नदी के किनारे करे या तीर्थ स्थल में करे, ना हो तो अपने गांव में करे, अपने घर के पास करे। और जब आयोजन होने को हो पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में बुलौआ लगवावे, लोगों को जानकारी दे कि हमारे यहां श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है। एक वेद पाठी ब्राह्मण को बुला करके भगवान की पावन कथा का श्रवण करे। 7 दिन तक जो कथा सुने और कहे, मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से शुद्ध रहे और निरंतर भगवान का ध्यान करता रहे। निवेदन पूर्वक सबको बुलावे, ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान करे, किसी से कटुबाणी न बोले, जो करवाए। सबसे
निवेदन करके कहे कि हमारे यहाँ कथा का आयोजन है, आप लोग सुनने आए। इस तरह जब किया जाएगा तो उसका फल जरूर मिलेगा। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है। गोकर्ण स्वयं में ब्राह्मण थे, ऐसे ही आयोजन करके और स्वयं आज कथा सुना रहे अपने भैया को। महाराज जब पहले दिन की कथा हुई, संकल्प कथा का लिया तो एक 7 गांठ का बांस लाया गया, उसमें काला झंडा स्थापित किया गया और मंत्रों के द्वारा उस प्रेत रूपी धुंधकारी को उस झंडे पर बिठाया गया। और उसको कथा सुनाने लगे। प्रथम दिन की कथा में महाराज धुंधकारी ने जब भगवान की कथा सुनी तो एक गांठ चटक गई, टूट गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ, तीसरे दिन की कथा में तीसरी गांठ, इस तरह 7वें दिन की कथा में 7 गांठें चटक गई, टूट गई, बांस फट गया और धुंधकारी बहुत सुंदर रूप को धारण करके उस बांस से निकला। भगवान को प्रणाम करता हुआ दिव्य सिंहासन पर विराजमान होकर के भगवान के धाम को चला जाता है। ये है इस कथा का महत्व। हम भी एक एक दिन में एक एक गांठ कम करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अभिमान, ये 7 प्रकार की हमारे अंदर जो गांठें हैं, किसी के अंदर काम है, किसी के अंदर क्रोध है, किसी के अंदर मोह है, किसी के अंदर लोभ है, किसी के अंदर घमंड है, इन सबको हमें समाप्त करना है एक एक दिन में। तो निश्चित है हमारे लिए भी कोई एक विमान आएगा। चलो अभी ना आए, अभी तो अपन को रहना है ना कुछ दिन। नहीं सोचो पंडित जी जौन दिन जाए वही दिन विमान आ जाए और चले जाए, वह तो बौनी हुई रही, गेहूं बब रहे, मटरा बब रहो है। कोई बात नहीं, घबराए नहीं, अभी नहीं आएगा। लेकिन जब भी आएगा तो एक सुंदर विमान आएगा, हम लोग सीधा परम धाम परमात्मा के धाम को जाएंगे। अगर ये सब कुछ हमने किया तो महाराज गोकर्ण सहित आज अपने भैया सहित गोकर्ण जी आज धाम भगवान के धाम को चले जाते। सूत जी कहते हैं एक दिन नारद जी अपना बीड़ा बजाते हुए कैलाश पर्वत पर गए। वहां पर भगवान भोलेनाथ नहीं थे। मैया को देख करके कहा मैया पाए लागू। मैया ने कहा आओ भोलेनाथ, आओ नारद जी। नारद जी ने कहा मैया, बोले हाँ। बाबा जी कहाँ गए? बोले पता नहीं। कल मैया एक बात बताओ। बोले बोलो। बाबा जी आपको चाहते तो खूब है। मैया ने कहा बहुत चाहते हैं। कल आपको पूरा विश्वास भी होगा। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं होगा, पूरा विश्वास है। कल तो एक बात बताओ, कभी भगवान भोलेनाथ ने आपको ये बात बताई है? बोले कौन सी? कि भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंड है, किसके सिर है? मैया ने कहा ये तो नहीं बताया, ये नहीं बताया। कल देखिए मैंने कहा था वो छुपाते हैं कुछ ना कुछ। ऐसे नारद जी ने मैया को समझाया। और अगर कल्याण चाहो तो आज पूछ लेना। मैया ने कहा जरूर पूछूंगी। आज मैया चुपचाप बैठ गई। भोलेनाथ आए शाम को। मैया बड़ी गुस्सा में बैठी है। भोलेनाथ ने कहा क्यों गुस्सा में हो? कुछ नहीं बोली। कई बार पूछा, मैया कुछ न बोली। अंत में भोलेनाथ ने कहा अपना सवाल तो करिएगा, कारण क्या है, क्यों गुस्सा हो?
मैया ने पूछना चालू किया कि महाराज इतने दिन हो गए, इतना प्रेम, आपने आज तक मुझे ये नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला है ये किसके मुंड हैं। भगवान भोलेनाथ जान गए नारद जी ने कहा होगा कुछ, इनके पास तो इतना दिमाग नहीं जो हमसे ऐसी बातें पूछे। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ बोले अगर पूछना ही चाहती हो तो सुनो, ये जितने भी मुंड हैं सब तुम्हारे हैं। मैया ने कहा हमारे मुंड हैं? बोले हाँ। बोले इतनी बार हम मर चुके? बोले हाँ। बोले आप क्यों जिंदा हैं? भाई हम मर रहे, तुम का ही जिंदा रहा, तो बात का है। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं अमर कथा जानता हूं, इसलिए मैं नहीं मरा, मैं अमर हूं और तुम मरती रही। तो मैया ने कहा इतना बड़ा ये विश्वासघात क्यों हुआ हमारे साथ? बोले क्यों? बोले वो अमर कथा आपने हमें क्यों नहीं सुनाई अभी तक, हम भी जिंदा रहते। भगवान ने कहा सबको वो सुनाई नहीं जाती है। लेकिन मैया आज बहुत क्रोधित भी थी और आसन लगा के बैठ गई कि मैं वो कथा जरूर सुनूंगी। बोले सोई पूछन चाहे, कुछ पूछना चाहती मां क्या? बोले सोई पूछन चाहे शैल कुमारी, सोई पूछन चाहे क्या पूछा? बोले कहा वो कथा, कहा वो कथा लोग कहते कारी, कहा उस कथा लोक हितकारी, कहा उस कथा लोक हितकारी। मैया ने आज आसन लगा लिया और कहने लगी हमें भी वो कथा सुनाओ जिस कथा के द्वारा आप जीवित हो, हम मरती रही। भगवान भोलेनाथ ने कहा सबको नहीं सुनाई जाती है। मैया बोली हमें तो सुनाओ क्योंकि हम आपकी अर्धांगिनी हैं। अब तो फंस गए भोलेनाथ। भोलेनाथ ने कहा ठीक है। तुरंत ही भोलेनाथ ने अपने गणों को आदेश दिया कि जाओ कैलाश पर्वत के आसपास कोई भी पशु पक्षी मनुष्य जानवर कोई भी ना हो, अगर है तो उनको दूर कर दो, क्योंकि इस कथा के अधिकारी सब लोग नहीं होते हैं। गणों ने जाके सबको हटा दिया, लेकिन एक पीपल के वृक्ष के तना, उसमें डाली, मोटी डाली में जो होती है पैड़ी होती, उसमें एक खोखाल थी, उसमें एक तोते का अंडा था। तोता तोड़ गया, अंडा कैसे उड़ता बेचारा, वो वहीं बैठा रहा बेचारा। सब देखा, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया किसी को, सब लौट आए। बोले महाराज कहीं कोई नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनाना शुरू कर दिया। कौन सी कथा? अमर कथा। मैया का सुनती रहना। मैया बोली सुन रही है, अब एक दिन हो तो सुन ले। सैकड़ों साल ये कथा चली, मैया हुंकरा भरती रही। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? अच्छा, एक दिन, 2 दिन, 15 दिन में, महीना भर में सुंदर कथा सुनने वाला वो अंडा बच्चे के रूप में तैयार हो गया। अंडा टूट गया और बच्चा हो गया। वो बच्चा वहीं बैठा बैठा सुन रहा है। एक बार ऐसा भी हुआ कि मैया बीच में सो गई और बच्चा हुकारी भरने लगा। वो तोते का बच्चा, वो सुख सावक
हुंकारी भर रहा है, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। भगवान भोलेनाथ को थोड़ी सी आवाज में फर्क मिला। भगवान ने कहा, सती सो रही हो क्या? मैया ने कहा, हाँ सो तो गई थी थोड़ी देर के लिए। बोले, फिर ये कौन बोल रहा था? मैया ने कहा, मुझे तो पता नहीं। भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया और उठा करके चारों तरफ ढूंढने लगे। जब उस सुख सावक ने देखा कि मेरी मृत्यु हो सकती है, यद्यपि कथा पूरी नहीं हो पाई थी, इसी बीच में थोड़ी सी कथा बाकी थी महाराज। उसी बीच वो बच्चा, छोटा सा बच्चा उड़ा और उड़ करके भागने लगा पीछे पीछे भोले बाबा। उसी समय भगवान व्यास की पत्नी अपने बाल धोकर के सुखा रही थी और उसी समय उनको एक जमुहाई आई और जो ही जमुहाई ली तो सुख का बच्चा, उस तोते का छोटा सा बच्चा उनके मुख से पेट के अंदर चला गया। भोलेनाथ ने व्यास जी के अपना डेरा जमा लिया और उतई बैठ गए अपना त्रिशूल लेके। बोले, मेरा चोर तुम्हारे घर में है। व्यास जी ने कहा, क्यों भोलेनाथ ऐसा कह रहे, कहाँ है चोर? पूरा घर छान डाला, कहीं कोई नहीं है, वो तो पेट के अंदर चला गया। भोलेनाथ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 10 साल तक लगातार वहीं बैठे रहे, लेकिन वो बच्चा 10 साल तक पैदा नहीं हुआ। भोलेनाथ ने कहा, हमारे यहाँ माताओं को बच्चे 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने में हो जाते हैं, इसकी तो 10 सालें गुजर गई, अब इसको कुछ पैदा होने वाला नहीं। ये मेरा भ्रम था, मैं गलत आ गया यार। सही कह रहे थे व्यास, यहाँ कोई चोर नहीं मेरा। और जो ही भोलेनाथ उठकर अपने कैलाश पर्वत को गए, उसी समय व्यास की पत्नी के गर्भ से एक 10 साल बाद बालक पैदा हुआ। बड़ा ही अद्वितीय बालक है। बोले सुखदेव महाराज की जय हो। सुखदेव जी का प्राकट्य हो जाता है। आए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, भगवान सुखदेव जी का आगमन। अभी तक ये कथा सूत जी और सौनकादिक ऋषियों के बीच में चल रही थी, अब कथा ये चलेगी सुखदेव और परीक्षित के बीच में। 2 बार भगवान नाम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हो मेरे मन मोहन की है सूरत बड़ी प्यारी, मेरे मन मोहन की है सूरत बड़ी प्यारी, सूरत बड़ी प्यारी, हाँ सूरत बड़ी प्यारी, सूरत बड़ी प्यारी, हाँ मूरत बड़ी प्यारी। श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 श्री बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सूत जी कहते ऋषियों स्त्रे भगवान सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। ऋषियों ने कहा महात्मन हमें भगवान की कुछ और कथाएं सुनाओ आप। तो सूत जी कहने लगे मैं आपको भगवान के अवतारों की कथा सुनाने जा रहा हूं। भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। पहला अवतार सनंदन सनत कुमार सनातन के रूप में। दूसरा अवतार इनका सूकर के रूप में हुआ। तीसरा अवतार नारद के रूप में हुआ। चौथा नर नारायण के रूप में। पांचवा कपिल के रूप में। छठवां अत्रि के और अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में हुआ। सातवां यज्ञ के रूप में। आठवां मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में हुआ। नौवां अवतार राजा पृथु के रूप में हुआ। अगला अवतार मत्स्य रूप में हुआ। अगला अवतार कच्छप रूप में हुआ और वामन रूप धनवंतरी के रूप में मोहिनी का भी अवतार भगवान ने धारण किया था। नरसिंह रूप लिया। आप कथाएं आगे सुनेंगे। परशुराम के रूप में, सत्यवती के गर्भ से व्यास जी के रूप में और राम के रूप में अवतार लिया भगवान ने। बलराम के रूप में अवतार लिया भगवान ने। श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया भगवान ने। हंस के रूप में, हैग्रीव के रूप में और बुद्ध के रूप में भगवान ने अवतार लिया। और आगे कलयुग में कल्कि के रूप में भगवान अवतार लेंगे। इस तरह अवतारों की कथा एक ब्राह्मण के घर में, बिहार में एक ब्राह्मण के घर में कुंवारी कन्या के गर्भ से भगवान कल्कि का अवतार होगा। अभी हुआ नहीं, कलयुग में होगा। इस अवतार में भगवान का जो वाहन होगा घोड़ा होगा और घोड़े का रंग कैसा होगा? काला होगा। भगवान की लाल आंखें होंगी, हाथ में तलवार होगी और विद्रोहियों का विनाश करने के लिए कल्कि के रूप में अवतार लेकर भगवान इस धराधाम पर कलयुग में भी पधारेंगे। अच्छा, कौन सा युग अच्छा लगता है आपको? इतने युगों सुने हैं आपने, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लोग कहते हैं कि सतयुग की बात छोड़ो, अरे बस त्रेता की बात छोड़ो, अब यो कलयुग है भैया, क्या करें? बोले कलयुग समयुग आन नहीं, और जो नरी करी विश्वास। गोस्वामी जी ने लिखा कलयुग के समान दूसरा युग अब आने वाला नहीं है। बहुत अच्छा युग है कलयुग, क्योंकि जितनी भी कथाएं आप सुनेंगे दूसरे युग की,
उसमें लोगों को एक पैर खड़ा होना पड़ा, लोगों को हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ी, तब कहीं परमात्मा की प्राप्ति हुई है। पूरा जीवन निकल गया जंगलों में, तब कहीं भगवान मिले हैं। लेकिन कलयुग में बोले काले जोग केवल और नाम आधारा। कलयुग में कुछ नहीं करना है, सुबह नहाओ, नहा धो के भगवान के सामने बैठ जाओ, राम 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 राम, खेल हो जाएगा। बोले कल जोग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नरो उतरे ही पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम लो, पार हो जाएंगे। लेकिन एक बात है, आप भले बुराई करना बाद में पंडित जी की, हम तो चले जाएंगे 6-7 दिन बाद। एक बहुत पक्की बात यह है, नाम कितना भी लेते रहो, अगर कर्मों में सुधार नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। आप नवरात्रि में 9 दिन उपासी रहो, खूब बर्फी खाओ, केला खाओ, बिना चप्पल के रहो, लेकिन घर में जो आपके सास ससुर भूखे बैठे हैं तो देवी मैया खुश नहीं हो पाएंगे, ये ध्यान रखना। क्यों? अगर संसार में अपने परिवार की आपने सेवा न की, पुत्र ने पिता का सम्मान न किया, अपने घर के बूढ़े लोग अगर दुखी रहे, तो तुम्हें कोई इस भवसागर से पार नहीं कर सकता है। क्योंकि जिस भगवान की तुम पूजा करते हो, उस भगवान ने अपने माता पिता को बहुत माना है। ये तो सच है कि भगवान है, ये तो सही है, ये तो सच है कि भगवान है मगर पर वो अनजान है। रूप धरती पे माँ बाप का, रूप धरती पे माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर पर वो अनजान है। रूप धरती पे माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ज्यादा नहीं कहना, लेकिन ये सत्य है। जो माता पिता घर में है वो भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए हमें अपने माता पिता का पूर्ण सम्मान करना है और हर बहू का कर्तव्य है अपनी सास का पूरा सम्मान करें। लेकिन जब कहीं कहीं हम किसी के घर में भोजन करने जाते हैं, न्योता हो जाता है, अगर सास थोड़ी दूर पे बैठी है और बहू पास में बैठी,
कल पंडित जी आप कथा में कह तो रहे थे सास को सम्मान करो, का करे डुकरिया ही बरपा पुरे न हम का करें महाराज। इतनी खोपड़ी चाटा दिन भर, दाएं दहे राहत बिल्कुल परेशान कर ले, आप कहाँ सम्मान करें इनको, का करें। हमारे जैसी डुकरिया महाराज गांव में नहीं है कोनो, इस तरह कहते। और जब अम्मा के पास बैठो, बेचारी अम्मा ज्यादा नहीं कह पाती, काहे उन्हें बहू को डर है। हमने काहे अम्मा खूब आराम है तुम्हें है? दोनों तरफ देखा, कल हाँ महाराज आराम। हम ना सही बताओ, हम अगर गड़बड़ हो तो बहू से कहेंगे। बोले महाराज तुम सब कुछ जानने वाले हो, आज कल की बहू है। ठीक है महाराज तुम भोजन करो जाओ, काहे तुमसे हमने कुछ कह दी रात में और आफत आई जी। ऐसा न करो, हर बहू एक ना एक दिन सास बनेगी, ये ध्यान रखे। इसलिए अपने से बूढ़ों का सम्मान करो, माताओं का सम्मान करो, तभी आनंद आएगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। और जो तू मिटाना चाहे हो, जो तू मिटाना